साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सेवा नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनोसरी। बोलिए भागवत भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। आस्थावान सज्जनों, विगत दिवस हमने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत बड़ा सुंदर प्रसंग प्रस्तुत हुआ है। ऐसा प्रसंग जो बहुत कम कथावाचक सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक बार सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र जाते हैं। द्वारका से भगवान जाते हैं अपनी रानियों को लेकर, और वृंदावन से ब्रज से नंद बाबा पहुँचते हैं। और उसी समय नंद बाबा से भेंट होती है, यशोदा मैया से मुलाकात करते हैं भगवान श्री कृष्ण। और उसी समय पांडव लोग आ जाते हैं। द्रौपदी भी आती हैं साथ में। द्रौपदी से परिचय होता है। रानियाँ आपस में चर्चा करती हैं और द्रौपदी पूछती, अरे हमारे भाई श्री कृष्ण की 8 पटरानी सब आसपास से घेर लेती हैं। परस्पर परिचय होता है और पूछने लगती हैं। द्रौपदी को बताती है कि हम किस प्रकार, कौन सी स्थिति ऐसी बनी कि हमें श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हुए। अपनी अपनी कथा बताती हैं। तो आज हम उन रानियों की कथा आपको बताते हैं। वो स्वयं द्रौपदी से चर्चा करती हैं। वह सुनिए। सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र में करने को स्नान, पांडव आए थे वहीं मिले कृष्ण भगवान। कृष्ण यशोदा दर्शन पाए, उसी समय पांडव भी आए। द्रुपद सुता को कृष्ण रानियां बतलाई निज निज कहानियां। सब रानियां जो एक एक करके द्रौपदी को कथा सुना रही है। तो सबसे पहले रुक्मणी क्या कहती है, देखिए। सर्वप्रथम रुक्मणियों बोली, कृष्ण मिलन की बातें खोली। चंदेरी का नृप शिशुपाला, और था वह मुझे ब्याहने वाला। पर मैंने हरि को ही चाहा, श्री कृष्ण ने प्रेम निभाहा। प्रीतम ने मुझको हर लाए, प्रथम प्यार मुझ पर बरसाए। और 8 रानियों में सबसे पहली रानी मैं ही हूँ। और मैं जब से मैंने भगवान श्री कृष्ण के शौर्य के विषय में सुना था, तब से मैंने उन्हें पति के रूप में वर्णन कर लिया था। पर मेरा भाई रुक्मी जो है चाहता था कि शिशुपाल के साथ मेरी शादी हो, और उसने खबर भी भेज दी। शिशुपाल बारात लेकर भी आ गया और वह कथा, सारी कथा रुक्मणी ने द्रौपदी को सुनाई। इस प्रकार से मैं अर्धांगिनी के रूप में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुई। अब इस प्रकार से जब रुक्मणी बोली, तब सत्यभामा आ गई। सत्यभामा कहने लगी, हाँ, द्रौपदी से कहती है कि सुनिए मैं किस प्रकार से प्राप्त हुई भगवान श्री कृष्ण को। कही सत्यभामा ने गाथा, कहा सत्यभामा गुण गाना। मणि का चोर कृष्ण को माना। वो कथा बता दी भाई, जो हम सुना चुके हैं आपको, प्रसेनजित वाली। कि प्रसेनजित के पास में सत्यभामा का जो पिता थे, उनके पास में मणि थी। और भगवान ने एक बार इच्छा व्यक्त की थी मणि लेने की। और उसके बाद योग ऐसा रहा कि उसका भाई प्रसेन मणि को लेकर जंगल में जाता है। और बता रही है, सत्यभामा बता रही है कि इस प्रकार से मैं श्री कृष्ण को प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे पसंद किया। और वो कथा बताती है कि जब मणि मिल गई, भगवान गए वहाँ पर जामवंत से छीन करके मणि लाए। और छीन करके क्या लाए, वहाँ जामवंत से बहुत युद्ध होता है। युद्ध के बाद जामवंत खुद अपनी लड़की को भी दे देते हैं, साथ साथ में मणि को भी दे देते हैं। जब मेरे पिता को मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण आरोपी नहीं है, उन पर जो कलंक लगाया था
इसलिए मेरे पिता बड़े दुखी रहते थे। तो उन्होंने सोचा यह प्रायश्चित क्या करना चाहिए। तो मणि निकली प्रसेन के पासा, उसी छीनी तब हुआ खुलासा। दुखी पिता ने प्रायश्चित कीना, और मुझे कृष्ण सेवा में दीना। इस प्रकार से मैं सेवा में आ गई भगवान श्री कृष्ण के। मेरे पति ने प्रायश्चित रूप में प्रसेन जितने मुझे प्रदान की है। अब जामवंती बोलने लगी कि जामवंती की पुत्री बोली, कोकिलवत वाणी रस घोली। पितु सीता पति नहीं पहचाना, और 27 दिन तक रण ठाना। पितु सीता पति नहीं पहचाना, और 27 दिन तक रण ठाना। और वो प्रसंग बताती जामवंती की किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और मेरे पिता में 27 दिन तक युद्ध हुआ। अब इसके पीछे भी बड़ी विचित्र कथा है। कहते हैं कि रामादल में जामवंत ने एक बार भगवान राम से कहा कि मेरी खुजली हो रही है, मुझे कोई मेरे टक्कर का लड़ने वाला नहीं मिला। तो कहता राम से ही कहने लगा कि महाराज हो जाए दो हाथ। भगवान राम हंसने लगे। अच्छा भाई ठीक है, तेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा, और द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, तब मैं तुझसे युद्ध करके तेरी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो वो इच्छा पूर्ण उस प्रकार से हुई। जामवंत से युद्ध हुआ। जब वो वहाँ मणि लेने के लिए मणि ढूंढने निकले थे, जामवंत के पास मणि मिली, और मेरे पिता से जामवंती कह रही है 27 युद्ध हुआ। और उसके बाद उन्हें पता चला, अरे तो श्री कृष्ण नहीं, ये तो मेरे स्वामी हैं, ये पहले त्रेता युग में राम जी थे और अब कृष्ण बन के आए हैं। वो घटना याद आ गई मेरे पिताजी को। तो मेरे पिताजी ने मणि के साथ मुझे भी समर्पित कर दी। और थके तो हुए तब मन में जाना है, श्री कृष्ण राम भगवाना। और सिंह से ली मणि कीनी अर्पित, और आप मुझे भी कीन समर्पित। और पिताजी ने मुझे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दी। इस प्रकार से मेरी शादी श्री कृष्ण के साथ हुई। द्वारका में आकर के भगवान ने विधि विधान के साथ मेरे साथ विवाह किया। अब बीच में बाजू में कालिंदी बैठी हुई थी। कालिंदी भी कहने लगी द्रौपदी से, सुनिए मैं कैसे पत्नी बनी श्री कृष्ण की। तो कालिंदी यों वचन उचारे, और लख मम तपो श्री कृष्ण पधारे। अर्जुन सहित यमुन तट आकर, स्वीकारा मुझको हर्षा कर। कालिंदी कौन है यार? कालिंदी यमुना नदी है। ये यमुना कालिंदी जो है ये भी चाहती थी भगवान श्री कृष्ण को। तो तपस्या की इसने मानवीय रूप में आकर के। जब तपस्या की, भगवान अर्जुन के साथ में बोले मेरे पास आए प्रसन्न होकर के, और मेरा वर्ण किया। कहा मित्र बिंदा समझा कर, मुझ पर कृपा करी करुणा कर। मम पितु की नायक स्वयंवर, और कृष्ण नृपों को जीतावा कर। मम पितु की नायक स्वयंवर, कृष्ण नृपों को जीतावा कर। हुआ सखी मेरा मन चाहा, और आन द्वारका की न विवाह। मित्र बंदा बताती है ये मेरे पिताजी ने स्वयंवर रचा था। और स्वयंवर में बहुत से राजा लोग आए थे, पर वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सबको जीत करके और मुझे लेकर के आए। अब अयोध्या यहाँ पर आकर द्वारका में आकर मेरे साथ विवाह किया। सत्या कहा सत्य यह जानो। और सत्या नाम की जो पटरानी है भगवान श्री कृष्ण की, वो क्या कहती द्रौपदी से कि सत्या कहा सत्य यह जानो, कहती सही बात यह मानो। सात बैल ठाड़े एक साथा। हाँ, ये आपको ये कथा सुनकर के वो याद आई, अस्थि जाल ढाए थे भगवान ने एक बाण में है। और यहाँ पर 7 बैल थे, और ये शर्त थी कि 7 बैलों को जो एक साथ नाथ देगा, पकड़ पकड़ के उनको जो नाथ देगा, बैलों की जो है नाथ और नाक में जो है सूजी से छेद करके, और वो डोरी डाली जाती है गांव में। अब तो बातें दिखाई नहीं देते, कहीं बैलगाड़ी दिखाई नहीं देती, तो बैलों को नाथा जाता था। तो 7 बैल रखे थे, शर्त रखी थी। तो वहाँ पर सारे जो लोग आए थे सब हार गए। भगवान श्री कृष्ण ने 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। ये बता रही सत्या। तब पिताजी ने मुझे समर्पित किया। 7 बैल ठाड़े एक साथा, और एक साथ नाथे यदुनाथा।
बीच स्वयंवर दीन परीक्षा, सखी मेरी भी थी कुछ इच्छा। मैं भी चाहती थी भगवान श्री कृष्ण मुझे पति मिले, तो श्री हरि मुझे जीत कर लाए, प्रेम सहित सादर अपनाए। और मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे श्री कृष्ण जैसे पति मिले हैं, उन्होंने मुझे अपना लिया है। और बीच साथ में भद्रा बैठी हुई थी, देखिए कितनी रानियां हैं भगवान पटना। वैसे तो भी 16,000 तो अलग सी हैं वो, अब ये जो खास 8 पट रानी हैं, ये अपने अपने बारे में बता रही हैं। अब भद्रा कहती हैं, भद्रा कहा मुझे बचपन से और रहा प्रेम अतिशय मोहन से। भद्रा कहती है भैया बचपन से ही मैंने स्वर सुन चुका था, भगवान श्री कृष्ण ने, हमारे पतिदेव ने किन किन राक्षसों को मारा, क्या क्या किया, कंस को किस प्रकार पछाड़ा, ये सारे स्वर सुन के मेरे मन में उनके प्रति रति हो गई थी, उनको मैं चाहने लगी थी। तो पिता जान कर मम अभिलाषा, किया पूर्ण मेरा विश्वासा। मुझे भी विश्वास था कि मुझे पति रूप में प्राप्त होंगे, तो मेरे पिता ने यह जान करके कि मैं उन्हें चाहती हूँ, मुझे दे दिया। और इस प्रकार से अब लक्ष्मण रह गई। अब लक्ष्मण क्या कहती है कि लक्ष्मण कहा जिस तरह अर्जुन, लक्ष्य भेद कर जीता तब मन, मत्स्य भेद वैसा ही कीना, लक्ष्मण को हरि अपना लीना। लक्ष्मण कहती है कि आप देखो, द्रौपदी से कहती है कि आपका और मेरा स्वयंवर को एक जैसा ही है। हाँ, अंतर थोड़ा सा ये है कि वहाँ ऊपर मछली दिखाई देती थी और मछली को देख करके उसमें मारना था, पर यहाँ क्या है, मछली को छिपा दिया था और मछली की छाया जल में पड़ रही थी, अब उसको मारना था। और कहाँ पर वो छिपी हुई मछली को मारना था, वो देख करके तो श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से अर्जुन ने भेद करके बाण से मछली को भेद करके तुम्हारा वर्ण किया, इसी प्रकार से मुझे भी लेकर के आए। इसी तरह रोहिणी बताया, भौमासुर परलोक पठाया। अब रोहिणी ने बताया कि देखो 16,000 जो कन्याएं थी, भौमासुर को मार करके जब भगवान ने उनसे कहा कि जाइए अपने अपने घर जाइए, तब उन्होंने कहा कि महाराज हम तो कलंकित हो गई हैं, हम बदनाम हो गई हैं, हमें कौन रखेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 को और उनको उचित सम्मान दिया, पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भौमासुर को मार करो मुक्त कीन यदुनाथ, और 16 सहस्र कुमारियां है अब हरि के साथ, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।